नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि असली खुशी किसी दुकान में नहीं बिकती? ये आपके दिल के कोने में एक छोटे से फरिश्ते की तरह छिपी होती है, जिसे आप ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए कि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जैसे कोई पंछी उड़ रहा हो, हर पल में धूप निकली हो, कोई मीठी चीज हो, कोई खूबसूरत फूल हो, यहां तक कि हवा का एक झोंका भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप अंदर से शांत रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर खुशी ढूंढते हैं तो पैसे में, बड़े घरों में, गाड़ियों में हमेशा एक खालीपन रहेगा। वे चीजें कभी आती जाती रहती हैं। असली खुशी भीतर ही होती है। अच्छा सोचने में, प्यार करने में, दूसरों की देखभाल करने में, माफ करने में, मदद करने में। इन सबको अपने आप में जगाओ। प्यार करो, हर पल का आनंद लो। यही वो जादू है जो आपको सच में खुश कर देगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। लड़की सुंदर नहीं थी और उसके पास कोई नहीं था। वह अकेली रहती थी। वह खुद कड़ी मेहनत करती थी और अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटाती थी। हालांकि उसे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, फिर भी वह खुद से खुश नहीं थी। दुनिया में हर कोई खुश लगता था। हर कोई खुश लगता था। उनका जीवन देखकर वह खुद को कोसेगी, अपने आप से अलग अलग बातें कहेगी। वह कहेगी, हे भगवान, आपने सबको खुश कर दिया है, सबको सुला दिया है, सबको सुंदर बना दिया है, तो मुझ नहीं, मैंने क्या किया था? मेरा क्या कसूर था? मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ बदला ले रहे हैं। इसी तरह एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। खुद से गुस्सा होकर रो रही थी। तभी एक बौद्ध भिक्षु बिना भिक्षा दिए गुजर रहा था। उसने लड़की को देखा। लड़की को रोते देख वह उसके पास गया और उस लड़की से कहा, बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने राज्य के बौद्ध भिक्षुओं को जवाब दिया, हे गुरु, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, और लोग मेरे रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई खुश है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा है। अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर मैं क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशी से जीने का हक नहीं है? उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस लड़की की सभी बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद वह उस लड़की से कहता है, बेटी, अगर तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाती हो जो अपने जीवन में खुश है, तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हें सुंदर और खुश दोनों बना देगी। उन बौद्ध भिक्षुओं के मुंह से यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। ऐसा हुआ और तुरंत ही वह उन बौद्ध भिक्षुओं से कहती है, हे गुरु, क्या यह सच में मुमकिन है? इस पर बौद्ध भी उस लड़की से कहते हैं, हाँ, यह जरूर हो सकता है। तो फिर लड़की उन बौद्ध भिक्षुओं से कहती है, हे गुरु, अगर यह सच में मुमकिन है, हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो बहुत खुश है, मैं उसे अभी लाऊंगी, आप यहां मेरा इंतजार करें। इस पर बौद्ध भिक्षु लड़की से कहते हैं, हाँ बेटी, जब तक तुम वापस नहीं आती मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। यह कहकर लड़की वहां से भाग गई और अपने खेत वाले मालिक के पास पहुंची, जो एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, मेरे साथ आओ, मुझे एक भिक्षु मिला है जिससे मैं तुम्हारा परिचय कराना चाहती हूँ। उसने कहा कि अगर मैं उसके पास एक खुश इंसान को ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और खुश दोनों बना देगा। उस लड़की की बात सुनकर किसान उदास हो जाता है और उस लड़की से कहता है, तुम मुझे कैसे खुश पाती हो? इस पर लड़की किसान से कहती है, मालिक, आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर है, अच्छा खाना है, रहने के लिए अच्छा घर है, आपका अपना परिवार है और आपके पास पैसा भी है, तो आप कैसे दुखी हो सकते हैं? इस पर किसान जवाब देता है, मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए इसकी कीमतें बहुत कम है। मुझे अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं और मुझे राजा को लगान देना पड़ता है। मेरे पास फिर से अच्छी किस्म के बीज खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है और इस बार मेरी पूरी फसल बारिश में खराब हो गई। अब मेरी स्थिति खराब हो गई है और मैं ऐसे हालातों में कैसे खुश रह सकता हूँ? जाओ किसी और को ढूंढो जो सच में खुश हो। इस पर लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक, आप मुझे बताएं कि आपके अनुसार कौन सबसे खुश है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकती। किसान थोड़ी देर सोचता है कि क्या वह उसे ले सकता है और लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत खुश है, उसे न तो फसल उगाने की चिंता है और न ही फसल की देखभाल करने की।
उसे बस फसल खरीदनी है और वह इसे कहीं से भी खरीद सकता है। और इसके अलावा वे अन्य चीजों में भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं है, और वे हमसे कहीं ज्यादा कमाते हैं और लोग उनका सम्मान भी करते हैं। मुझे लगता है कि वही है। आप सबसे खुश हैं, केवल उनके पास ही जाओ। अपने मालिक की बात सुनकर लड़की भागकर एक व्यापारी के पास गई और उससे कहा, मालिक, मेरे साथ आओ, मुझे एक भिक्षु मिला है जिससे मैं तुम्हारा परिचय कराना चाहती हूँ। उसने कहा, एक खुश व्यक्ति लाओ जो वास्तव में खुश है, और उसके बाद वह मुझे कुछ देगा जो मुझे सुंदर और खुश दोनों बना देगा। उस लड़की से यह सुनकर व्यापारी उदास स्वर में उस लड़की से कहता है, हे हमारे जीवन में कहाँ है? चारों तरफ खुशियां हैं, लेकिन हम गम से घिरे हुए हैं। हमें चोरों, लुटेरों और डाकुओं की तरह हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है। हमें व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और ऊपर से राजा भी हमसे अतिरिक्त कर वसूल रहा है, जिसके कारण अब व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम सुरक्षा पाने में भी सक्षम नहीं हैं। जीवन पर हमेशा कोई न कोई संकट मंडराता रहता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई और नहीं है जो मुझसे ज्यादा दुखी हो। इस बार लड़की व्यापारी से कहती है, लेकिन मालिक, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी जमीन और संपत्ति है, आपके पास इतना खाना है, रहने के लिए इतना बड़ा घर है और खाने पीने की सभी तरह की सुविधाएं हैं, फिर भी अब आप दुखी हैं। ये बहुत अजीब है। मैं सोचती थी कि आप बहुत खुश होंगे। कोई बात नहीं, कृपया मुझे बताएं कि आपके अनुसार कौन सबसे खुश है, जिसे मैं उन बौद्ध भिक्षुओं के पास ले जा सकती हूं। इस पर व्यापारी थोड़ी देर सोचता है और लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत खुश हैं। वे राज्य के होते हैं, उनके अधिकार होते हैं, और वे धनी भी होते हैं। उन्हें चोरों, लुटेरों और डाकुओं का डर नहीं होता, और वही लोग हमसे भी पैसा वसूलते हैं, और हमें उनके सामने सम्मान के साथ झुकना पड़ता है, और सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख होगा, और मुझे लगता है कि वे सबसे खुश हैं। काश मैं राजा के अधिकारी होता, मैं भी अपना जीवन आराम से जी रहा होता। यह सुनकर लड़की व्यापारी से कहती है, मालिक, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मेरा परिचय करा सकते हैं? मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वह सबसे खुश है तो बौद्ध भिक्षु आपको कुछ ऐसा देंगे जो आपको सुंदर और खुश कर देगा। क्या आप मेरा परिचय किसी अधिकारी से करा सकते हैं? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर तरस आ गया। उसने लड़की को एक अधिकारी से मिलवाया। अधिकारी से मिलने के बाद लड़की ने अधिकारी से कहा, मालिक, कृपया मेरे साथ आइए। मुझे एक भिक्षु मिला है जिससे मैं तुम्हारा परिचय कराना चाहती हूँ। उसने मुझे बताया कि अगर मैं उसे एक खुश व्यक्ति से मिलवाता हूँ तो वह मुझे कुछ ऐसा देगा जो मुझे सुंदर और खुश दोनों बना देगा। इस पर अधिकारी उस लड़की से कहता है, किसने तुम्हें बताया कि मैं खुश हूँ? हे, मेरी तरह ही इस दुनिया में कोई दुखी व्यक्ति नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि हम पर कितना दबाव है, हमारे कितने जिम्मेदारियां हैं। हमें हर आदेश को पूरा करना होता है, और वो आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजा कोई आदेश देता है और हमें उसे लागू करना होता है। जनता का गुस्सा और हर तरह की मुसीबतें, हमें सभी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और तुम सोचती हो कि मैं खुश हूं, कुछ इस तरह। अगर वह भिक्षु आपको खुश करता है तो आप उसका परिचय मुझसे भी करवाइए। मैं भी खुश रहना चाहता हूं। मैं भी अपना जीवन खुशी से जीना चाहता हूं। मुझे अधिकारी बनकर क्या मिला? हर दिन हर तरह का तनाव। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। वह अधिकारी से कहती है, मालिक, मैं सोचती थी कि आप सबसे खुश हैं, लेकिन आप भी खुश नहीं लगते। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे खुश है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत सराहना करती हूं। मैं आभारी रहूंगी। उस लड़की की सभी बातों को सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आई। उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति खुश है, और वह इस राज्य का व्यक्ति है। केवल वही राजा खुश लगते हैं। उन्हें किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। वे नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे होते हैं, और हर कोई उनके सामने झुकता है। उनके पास न तो पैसे की कमी है और न ही जमीन की। उन्होंने पूरी जमीन पर अपना अधिकार जमा लिया है। उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। मुझे लगता है कि वही सबसे खुश हैं। लड़की ने अधिकारी का धन्यवाद किया और राजा से मिलने के लिए निकल पड़ी।
रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिला। ये वही बौद्ध भिक्षु थे जिनसे वह पहले मिली थी। लड़की बुजुर्ग साधु के पास गई और उन्हें बताया कि वह राज्य के सबसे खुश व्यक्ति को ढूंढने में असफल रही। उसने जो लोग सोचे थे वे खुश थे, वे भी दुखी थे। बुजुर्ग साधु अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराए और लड़की से कहा, बेटी, असली खुशी किसी दूसरे इंसान में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। ये धन दौलत संपत्ति या पद से नहीं मिलती, ये आपके सोचने और समझने के तरीके से आती है। आपने हर उस व्यक्ति को देखा है जिसे आप खुश मानते थे, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि उनके जीवन में भी कष्ट हो सकते हैं। आपने उनकी खुशी को सिर्फ उनकी बाहरी परिस्थितियों से आंका है। बुजुर्ग साधु ने आगे कहा, आपके पास भी सब कुछ है जो खुश रहने के लिए जरूरी है। आपके पास 2 वक्त का खाना है, रहने के लिए जगह है, स्वस्थ शरीर है और स्वतंत्रता है। अगर आप इन्हीं चीजों के लिए आभारी रहें और हर पल का आनंद लें तो आप अपने आप में खुशी पा सकते हैं। दूसरों की तुलना करने या किसी बाहरी चीज की तलाश करने के बजाय अपने अंदर की खुशी को जगाओ। बुजुर्ग साधु की बातें सुनकर लड़की को एहसास हुआ कि वह वास्तव में सही कह रहे थे। उन्होंने उनसे माफी मांगी और उन सारी चीजों के लिए आभारी होना सीखने का वादा किया जो उनके पास थी। वह खुश रहने का नया दृष्टिकोण लेकर अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।